3 जून को कानपुर में हिंसा हुई, जमकर बवाल हुआ और बवाल में अब पीएफआई कनेक्शन भी सामने निकल के आया है। कानपुर पुलिस ने 5 चिन्हित पीएफआई सदस्यों में से 3 को अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है। सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी पहले ही पीएफआई को लेकर चेताते आए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। आपने लगातार पीएफआई के बारे में बोला, पत्र लिखे, कानपुर हिंसा में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। पीएफआई को आप काफ़ी ज़्यादा पीएफआई के बारे में जानकारी रखते हैं, किस तरह से गहरी साजिश पीएफआई के द्वारा इस मामले में की गई? देखिए, हम लोगों ने तो आशंका जाहिर की थी इस आधार पर, क्योंकि ऐसा लगा कि जो पैटर्न इन्होंने यूज़ किया है वैसे ही पैटर्न सीएनआरसी की हिंसा में भी देखने को मिला था, और हिजाब वाले मुद्दों में भी, और रामनवमी के समय जो पूरे देश में हिंसाएं हुई थी, सेम वही पैटर्न था। तो उसी पैटर्न पर आशंका जाहिर करते हुए 4 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके इसी एंगल पर जांच करने के लिए कहा था। तो जिस तरीके से एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, तो जैसा कि मीडिया के ज़रिए और दूसरे स्रोतों के ज़रिए मालूम हो रहा है, तो इसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। पीएफआई काफ़ी ज़्यादा आपने पीएफआई को लेकर के शिकायतें की। क्या लग रहा है कि पीएफआई अपना खुला खेल खेल रही है और एजेंसीज जो हैं उसको खेलने दे रही है, या कोई शिकंजा कसा जा रहा है उसको? देखिए, ये बात तो हम नहीं कह सकते कि कौन खेल खेल रहा है, लेकिन जो जिस तरीके के मामला सामने आ रहे हैं, तो इससे ऐसा जाहिर होता है कि पीएफआई ने देश के खिलाफ अघोषित युद्ध का ऐलान कर दिया है और उसी पैटर्न पर वो काम कर रही है। और जैसा कि हम लोगों ने बार बार कहा है कि पीएफआई विदेशी ताकतों के इशारे पर देश के विखंडन का कार्य कर रही है, और ये साबित भी हुआ है, क्योंकि उनका एजेंडा भी उसी ओर जा रहा है। तो लिहाजा अब सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है, और क्या मंशा है, क्या कारण है? अब तक तो इसको बैन हो जाना चाहिए। होना क्या चाहिए अब? देखिए, पीएफआई को तो बैन होना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई जो पुष्ट हो जाती है, ऐसी विचारधारा पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। आज पीएफआई की नहीं, पीएफआई के सहायक तत्वों के रूप में बहुत से ऐसे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग, नामचीन लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, जो बहुत बड़े धर्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जब उनके आप कामों को देखेंगे तो उनका काम सिर्फ विखंडन बढ़ाना है। देखिए, एक ये वो राजनीति है जो कुंठा से ग्रसित है, और जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए और मुस्लिम राजनीति करके हमेशा मुसलमानों को शोषण करते रहे। पिछले 70 सालों में इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा करके मुसलमानों का नुकसान पहुंचाया है और अपना व्यक्तिगत हित साधा है। तो पीएफआई के लिए लगातार शिकायत करते आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, डीजीपीज को पत्र लिखा और पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट कानपुर हिंसा में सामने आ रहा है। इसके बाद ये मांग उठा रहे हैं कि पीएफआई को जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। पाकिस्तान के मौलवी जलाली के खिलाफ शिकायत की गई है। अपने उल जलूल बयान, या यूँ कहा जाए कि भड़काऊ बयान से भारत में लोगों को उकसाने वाली बयानों को लेकर यह शिकायत की गई है। सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी हमारे साथ हैं। उन्होंने शिकायत की है। कौसर साहब, कहाँ शिकायत की है और क्या आपत्तिजनक बोल रहे हैं ये? देखिए, पाकिस्तान का एक कुख्यात आतंकवादी है मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, और वो भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि वो भारत के खिलाफ एक तहरीक चला रहा है जिसको ग़ज़वा-ए हिंद कहते हैं, और कश्मीर को भारत से अलग करने का आंदोलन भी उसके द्वारा चलाया जा रहा है। पिछले साल जब हमने दावत-ए इस्लामी के संबंध में बात उठाई थी, तो पाकिस्तान के आतंकवादियों के ज़रिए हमको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो उसका हमने जब सर्च किया तो सोशल मीडिया पे पाया कि इनके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, और उन ग्रुप्स में भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें की जाती हैं। तो मैंने उन ग्रुप्स का लिंक निकाल करके 29 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हुए 11 राज्यों के डीजीपी को मेंशन किया, और गृह मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मेंशन करके शिकायत की, और बताया कि सैकड़ों के तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप संचालित किए जा रहे हैं जिसमें भारत विरोधी गतिविधियां कारित की जा रही हैं। अच्छा, इन ग्रुप्स में क्या भारतीय भी मौजूद हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, मेंबर्स हैं? हाँ, मैं उसी बात पर आ रहा था कि इन ग्रुप्स में जो पाकिस्तान से ग्रुप संचालित किए जा रहे हैं, जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं,
उन ग्रुप्स में भारत के लोग भी मौजूद हैं। देखिए, पाकिस्तान तो भारत का सदैव विरोधी रहा। पाकिस्तान में क्या होता है, भारत के खिलाफ वो मरे खपे कुछ भी करें, हमसे उससे क्या लेना देना। लेकिन चिंता वहाँ पर हो जाती है कि जब उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के लोग मौजूद हों। अब किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी शामिल हो सकता है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है कि जिस ग्रुप में भारत विरोधी बातें की जा रही हों, ग़ज़वा-ए हिंद का प्रचार किया जा रहा हो, जिसमें ये कहा जा रहा हो कि भारत में मुसलमानों का शोषण हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा हो कि वर्तमान सूरत हाल में भारत को एक नई तहरीक आज़ादी की ज़रूरत है और भारत के मुसलमान उस तहरीक आज़ादी को लड़ें, तो ये विखंडन की बात नहीं तो फिर क्या है? क्या ये चिंता की बात नहीं? देश को और हमारे कर्णधारों को खुद ये समझना चाहिए। भारत विरोधी बातें हो रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप तमाम ऐसे निकाले गए हैं सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा, जिनमें भारतीय भी मौजूद हैं, और इन पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप में भारतीयों के मौजूदगी में भारत विरोधी बातें की जा रही हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं। इसकी शिकायत गृह मंत्रालय से की गई है और जल्द ही कार्रवाई की मांग भी की गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।